आपका है, ये टॉपिक है वेरिएबल स्लोप ग्राफ। वेरिएबल स्लोप ग्राफ क्या है? जिसमें आपका एक निश्चित वेरिएबल होगा और उसके हिसाब से आपका स्लोप भी बनेगा और ग्राफ भी बनेगा। वेरिएबल स्लोप ग्राफ में आप देखेंगे, सपोज कीजिए ये एक्स वाई का है, यहाँ पे एक्स वाई का है, जो बताता है थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, माने थीटा जो होगा वो स्मॉलर होगा 90 डिग्री से। ये साफ कहता है थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री ग्रेट होगा और थीटा वहाँ पे छोटा होगा। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एक्स और वाई का ग्राफ जो देखेंगे, इसमें दे रखा है ये एक्स है, ये वाई का ग्राफ इसमें दे रखा है, तो स्लोप ग्राफ देखेंगे तो ये तो आपका जा रहा है ग्राफ, लेकिन ये है आपका स्लोप। ठीक है, अब स्लोप के अकॉर्डिंग अगर एंगल देखा जाए, यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर एंगल देखा जाए तो एंगल क्या होगा, उसने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। स्लोप कैसा है, अब 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन स्लोप उसका कैसा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव की तरफ है। किसकी तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। तो देन स्लोप इज पॉजिटिव, वहाँ पे स्लोप आपका पॉजिटिव होगा और थीटा जो होगा वो 90 से स्मॉल होगा। क्लियर है? इसमें आप ध्यान देंगे तो स्लोप आपको पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग में ऑर्डर में होगा, बढ़ते हुए में होगा। देखें आप गौर से, यहाँ पे बढ़ रहा है ये स्लोप बढ़ेगा ही, ठीक है, ये इंक्रीजिंग में होगा। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें आगे कहता है, जस्ट आगे कहता है, इसमें आगे कहता है आपका, ये देखिए कुछ स्लोप और ग्राफ हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें देखेंगे गौर से बेटा, तो यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, स्लोप भी पॉजिटिव होगा। अब ग्राफ देखिए, आप गौर से देखिए तो यहाँ पे आपका साफ साफ पता चल रहा है ये ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो स्लोप, जितने भी स्लोप बनेंगे इसमें सारे के सारे पॉजिटिव बनेंगे। ये पॉजिटिव की तरफ से बन रहे हैं। ठीक है, इसमें साफ पता चलता है ये स्लोप सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव है। अब आगे देखेंगे तो एक जगह ये साफ साफ पता चलता है, यहाँ पे आपने देखा होगा ये x है, ये y है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये y डैश मान लो और ये x डैश मान लो, तो इसमें ग्राफ आपका बन रहा है और स्लोप उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंक्रीज है तो पॉजिटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव स्लोप की तरफ जा रहा है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है? नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर स्लोप आपका डिक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव में है और इंक्रीजिंग ग्राफ है। ग्राफ बढ़ रहा है लेकिन स्लोप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। यहाँ ऊपर वाला, हाँ सॉरी, पॉजिटिव है। देखिए मैं नीचे वाले को देख रहा था, इसमें साफ कहता है यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है और ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। देखिए स्लोप बनते हुए देख लीजिए, स्लोप बनता कैसे है, स्लोप ऐसा है। ये सारे के सारे स्लोप आपके कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन जो ग्राफ बना है उनका जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्लोप आपका पॉजिटिव रहेगा, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। ऐसा टेंजेंट जिसे कहते हैं, स्लोप को टेंजेंट कहते हैं, तो वो टेंजेंट आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? कोई इसमें डाउट है?
नीचे वाले में कहता है कि स्लोप नेगेटिव है, ऊपर वाले में स्लोप पॉजिटिव था। नीचे वाले में स्लोप नेगेटिव है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। स्लोप नेगेटिव है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसे आप पहले डिस्कस करते हैं। चलिए, इसको डिस्कस करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल जाएगा कैसे है। जो स्लोप है आपका, जो टेंजेंट बन रहा है वो नेगेटिव की तरफ चल रहा है। वो क्या चल रहा है बाबू? नेगेटिव। नेगेटिव है, लेकिन ग्राफ उसका देखा जाए तो इंक्रीजिंग में चल रहा है। स्लोप आपका नेगेटिव हो गया। कैसे? इसके जितने भी टेंजेंट आप बनाओगे वो सारे के सारे नेगेटिव पोर्शन में जाएंगे, वो सारे के सारे नेगेटिव जाएंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफ उनका कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। और डिक्रीजिंग में है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। उसमें भी कहता है स्लोप आपका कैसा है? नेगेटिव में है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव में है। ठीक है, और डिक्रीजिंग में है, तो साफ पता चलता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहा है, ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में साथ साथ वो कैसा है? नेगेटिव में जाएगा। उसका जितने भी टेंजेंट बनेंगे वो माइनस में चल रहे होंगे। उसके जितने भी टेंजेंट बनेंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे माइनस में होंगे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बताइए मुझे। उसमें क्या है? माने वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे डिपेंड करता है। यहाँ पे डिक्रीजिंग में चल रहा है वो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव में है। स्लोप अगर बनाया जाए, टेंजेंट के जितने भी निकाले जाएं वो सारे के सारे नेगेटिव चले जाएंगे। आपके समझ में आ गया बाबू? कोई डाउट है तो मैं तुम्हारे थोबड़े पे क्या हुआ भाई? ऊपर करिए बेटा। अब इसमें देखेंगे बेटा, इसमें आप देखेंगे कि ये कहता है दिस इज द ग्राफ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हाफ से भी हाफ, माने एक से भी आधा, माने एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे। यहाँ पे तो आपका ग्रेटर है, यहाँ पे आपका ग्रेटर है, बट यहाँ पर आते आते वो 0 के बराबर होते चला जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते जा रहा है। जहाँ पे f इजकल टू क्या हो जाता है? 1/r², 1/r²। f इजकल टू, यहाँ पे f और x का ग्राफ है। यहाँ पर f आपका एक फ्रिक्शन समझ लीजिए, या आप एक सिचुएशन पोजीशन समझ लीजिए, या एक वेरिएबल समझ लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग वो ग्राफ डाउन फ्लो होता दिखाई दे रहा है, माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जा रहा है। अगर प्रोपोर्शनल होता तो यही f उसके बराबर होता। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो माने कहीं ना कहीं ये हाफ चल रहा है, आधा होते जा रहा है, डाउन फ्लो होता जा रहा है। क्लियर है बेटा? बेटा उसने एक दे रखा है ग्राफ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बना रखा है, समझा रखा है। यहाँ पे आप पोजीशन से अकॉर्डिंग बना दो ना, पोजीशन और एक्स के अकॉर्डिंग। एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर की जगह एक्स कर दो बेटा। आर वैसे मैं बता दूं यहाँ पर एफ और आर क्या है? एफ यहाँ पे फोर्स लग रहा है और आर होगा आपकी डिस्टेंस, दूरी।
ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। और ऐसे अभी ना देख करके आप सिंपल से समझें कि यहाँ पर पोजीशन और टाइमिंग का ग्राफ देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, और या आपका वेलोसिटी टाइमिंग का ग्राफ देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ी सी ट्रिक देखिए, इसमें क्या कहता है, ट्रिक में क्या कहता है, ये कहता है बेटा यहाँ पे ट्रिक देखिए, यहाँ पे डिक्रीजिंग 2 है, माने ये 1 2 3 और 4 है, जिसमें आपको साफ साफ पता चलेगा, ये एक ट्रिक ऐसी है जिसमें आपको पता चला ये भी इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीजिंग है। फर्स्ट और 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है, बट सेकंड और फोर्थ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, जिसमें स्लोप का कैसा बनेगा, फर्स्ट में तो प्लस बनेगा, दूसरे में नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और इसमें प्लस वो प्लस स्लोप होगा और डिक्रीजिंग होगा, इसमें नेगेटिव स्लोप होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ये एक ट्रिक थी जिससे आपको स्लोप अच्छी तरह याद होंगे। अब देखिए बेटा, ये कहता है पोजीशन एंड टाइम ग्राफ देख लीजिए, पोजीशन और टाइम ग्राफ देख लीजिए। पोजीशन और टाइम ग्राफ में ये देता है स्लोप ऑफ द पोजीशन, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जब आपको वेलोसिटी दे रखी होती है तब आपका टाइम और ग्राफ का, टाइम का माने स्लोप, आप टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे और पोजीशन और टाइमिंग का ग्राफ कैसे देखेंगे। देयरफॉर जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे टेंजेंट निकालने का लिए मैंने पहले ही आपको फॉर्मूला बताया था। जब स्लोप निकाला जाता है तो स्लोप क्या होता है बेटा, y/x या tan थीटा। ठीक है बेटा, क्या मैंने बताया था, y/x या tan थीटा। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे x कितना है बेटा, x है आपका 4, y है आपका 20, तो 5 आ गया मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकंड है। अगर इसका ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आगे की तरफ फ्लो करता चला जाएगा। क्यों, वो हर एक सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। क्लियर है, तो इसका मतलब उसका जो ग्राफ है, वेलोसिटी ग्राफ है, वो स्लोप है उसका, पोजीशन और टाइम का, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी डाउट? नो। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देख लीजिए, हाँ एक थोड़ा छोटा सा नोट है, इसमें ज़रूर देखिएगा कि जब आप माने नोट ये कर ले, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब आप क्या निकालेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे, तब आपको क्या फाइंड होगा, स्लोप फाइंड होगा। और जब इंटीग्रेशन करेंगे माने डिफरेंशियल dx/dt और इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका क्या निकालेंगे, एरिया। तब क्या निकालेंगे, एरिया। जैसे पोजीशन टाइमिंग का हो, वेलोसिटी टाइमिंग का हो, एक्सीलरेशन टाइमिंग का हो, इसमें क्लियर। ये पहले भी मैंने बता रखा था आपको कि पोजीशन के डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या कहेंगे तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, पोजीशन फाइंड हो जाएगी। ये मैंने पहले भी आपको क्लियर करवाया था। ठीक है, अब ये देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में देख लेते हैं, विच कार हैव मोर वेलोसिटी, किस कार की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सा है, किस कार की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, माने किस कार में वेग ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इस किस में, ए और बी में बताइए किस कार की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। बताइए। तो इसमें साफ बताता है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ बी इज मोर देन द स्लोप ऑफ ग्राफ ए, देयरफॉर कार बी हैव अ मोर वेलोसिटी। कार बी में वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका जो स्लोप देखा जाए, ग्राफ देखा जाए तो वो डाउन होता चला जा रहा है,
माने उसमें टाइम ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जा रहा है और वेलोसिटी उसकी कम होती चली जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, टाइम कम लगता जा रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। किसमें, स्लोप बी में। क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट ये कहता है, अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये देखिए साफ साफ बताता है, इसमें आपको क्या करना है, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। जब आपका इसका एक्सीलरेशन भी हो, क्या हो, उसमें कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप आपकी स्लोप ऑफ वेलोसिटी हो और टाइम गिव्स एक्सीलरेशन, टाइम के साथ एक्सीलरेशन भी दे रखा हो, तब क्या करेंगे। तो आप देयरफॉर देखेंगे ग्राफ बी इज शोइंग मोर एक्सीलरेशन। बी से पता चलता है उसमें एक्सीलरेट बहुत हो रहा है ए के अकॉर्डिंग। ए आपका टाइमिंग के साथ साथ स्लो चलता जा रहा है, टाइमिंग ज़्यादा लग रही है वो स्लो होता जा रहा है, बट बी आपका तेज़ी से चल रहा है जिसमें टाइमिंग कम लग रही है और आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर है, डाउट क्लियर हुआ, खत्म हुआ? क्यों भाई, आपका हुआ बाबू? ठीक है, तो ये साफ कहता है जो ग्राफ बी है वो शोइंग कर रहा है मोर एक्सीलरेशन को, मोर एक्सीलेट हो रहा है, मोर एक्सीलेट हो रहा है। देखिए आगे देखते हैं, आगे ये दे रखा है फाइंड द एक्सीलरेशन एट टी। जब आपको टी दे रखा है 2 सेकेंड, माने 2 सेकेंड में आपका जब दे रखा है तो उसमें आपको क्या करना है, हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए क्या है, टेंजेंट आपके पास दे रखा है तो टेंजेंट से हम फाइंड कर लेते हैं। y है, x है, तो फॉर्मूला लग गया y अपॉन में x इसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, ये एक्सीलरेट लिख रहा है, वो वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी थी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये करता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। देख लीजिए बेटा आप, अब एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ देखिए, इसमें कहता है एरिया अंडर ए एंड ए टी ग्राफ, माने ए एक्सीलरेशन का और टी टाइम का। अब ये कहता है ग्राफ विद टाइम एक्सिस गिव्स चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी, माने तेज भी और स्लो भी। सब चीज़ों में देखेंगे तो गौर से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे दे रखा है 0 से लेकर 25 और 0 से लेकर 10। अब आपको गौर से ये देखना है, अब आपको गौर से ये देखना है कि इसे फाइंड कैसे किया जाएगा। तो इसका पहले हमें क्या बताया था, इसने एरिया निकालने के लिए क्या बोला था, एरिया के लिए। तो एरिया फाइंड कर दिया तो एज ए ट्राइंगल शेप में हो गया। अगर देखा जाए तो ये बेटा एज एक ट्रायंगुलर शेप में हो गया, और जब ट्रायंगुलर शेप में हो गया तो ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे फॉर्मूला लगा के। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिससे आपको 125 फाइंड हो जाएगा एरिया, जिससे आपका 125 एरिया फाइंड हो जाएगा। अब इसे क्या कहता है, अब ये कहता है बेटा यहाँ पे देखिए 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको फाइंड हो गया। अब वही सिचुएशन के हिसाब से ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ कार, एक कार की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, एट t इक्वल टू 0, देन फाइंड वेलोसिटी एट 10 सेकेंड। माने t0 पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर थी, फिर उसकी वेलोसिटी t10 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इट्स टाइम, इट्स ग्राफ इज शो इन द फिगर। तो ग्राफ आपको शो करना है फिगर में। तो पहले वाले ग्राफ से इन्होंने लिया है वो क्वेश्चन,
पहले वाले ग्राफ में आपका क्या निकल के आया था बेटा? आपका निकल के आया था एरिया। एरिया कितना था? 125 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 125 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, जब आपको पास एरिया है तो आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कुछ तो दे रखा होगा। तो इसने क्या दे रखा है? हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। जीरो टाइमिंग पर वो कितना चल रहा था? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा गया, फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा गया। तो फाइनल वेलोसिटी का अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला, v फाइनल माइनस v इनिशियल इनटू इक्वल टू एरिया, इक्वल टू एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग लगा दीजिए। v फाइनल कितना है हमें फाइंड करना है। यहाँ पे आपको दिख रखा है v इनिशियल दे रखा है 20 को, एरिया कितना लगा 125, तो v फाइनल हो जाएगा 125 प्लस 20, ये हो जाएगा v फाइनल 145 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लगाना ना भूलें, नहीं तो एक नंबर टीचर काट लेगी जी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा? v फाइनल आपका निकल आया 145 मीटर पर सेकेंड के इसी स्पीड से वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी ये होगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें बेटा? ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं। सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कहता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दे रखा है, एक ग्राफ बना रखा है जिसमें आपका A और B दो रखे हैं, और एक दो A और B क्या है? दो कार हैं जो एक्सलेट के हिसाब से चल रही हैं। which car have more accelerate equal to B, जो B की कार की एक्सलेशन है वो क्या है? A की अपेक्षा ज़्यादा एक्सलेट कर रही है। तो एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एरिया अंडर के देखा जाए तो अपनी पोजीशन भी चेंज करेगी और अपनी वेलोसिटी भी चेंज करेगी। पोजीशन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज करेगी, पोजीशन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज करेगी। तो आप देखिए ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ में दे रखा है आपको, ग्राफ में दे रखा है, यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ है आपका, ग्राफ है 0 से लेकर 20 और 0 से लेकर 8। इसमें फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t0 टू t6 सेकेंड। माने दो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जो जिसमें दे रखा है 0 से 6 सेकेंड का, 0 से 6 सेकेंड का। अब आपने देखा होगा यहाँ पे क्या निकाला बेटा आपने? यहाँ पे निकाला आपने एरिया। क्या निकाला? एरिया निकाला। एरिया निकाला। एरिया निकालने के बाद यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे फाइंड द वेलोसिटी, यहाँ पर भी आपने उन्होंने फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट 0 से 6 सेकंड का निकाला, तो यहाँ पे आपने देखो 6 लगा दिया है उन्होंने, क्योंकि ये टाइम का था, टाइम का था 0 से 6 सेकंड यहाँ तक का था, तो उन्होंने 6 सेकंड का निकाल दिया, तो 45 मीटर उसने कवर कर लिया, 45 मीटर उसने कवर कर लिया। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई प्रॉब्लम है? एरिया से पता चल जाए वो कितना मीटर कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पता चल रहा है ना एरिया से वो कितने मीटर कवर कर रहा है। इसमें डाउट है अभी कोई बेटा? कोई डाउट है बेटा? आगे देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर भी उसने वही काम किया जो उसे वो कर रहा है। यहाँ पर उसने एक चीज दे दी, वहां पे आपका 0 वाली वेलोसिटी का नहीं था, कुछ 0 था सब कुछ, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा? 4 सेकंड से 6 सेकंड लग रहा है, तो पहले उसने 6 सेकंड का निकाला फाइनल वेलोसिटी का, फाइनल टाइमिंग का, सॉरी फाइनल टाइमिंग का निकाला। फाइनल टाइमिंग का निकलता है एरिया के अकॉर्डिंग निकाला उसने। किसके निकालेगा? एरिया के अकॉर्डिंग।
एरिया के अकॉर्डिंग निकाला, तो एरिया के अकॉर्डिंग कितना निकला 45। ऐसे ही उसने किसका फोर्स सेकंड का निकाला, एरिया के अकॉर्डिंग कितना आया 20। अब दोनों आने के बाद तो उसका बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड माइनस कर दो, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, आपका डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। तो उसने बेटा वही किया, एरिया माने एरिया दोनों एरिया में से, दोनों ट्रायंगल के एरिया में से माने फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, 25 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होगा। क्लियर है, कोई डाउट है बेटा? ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। हाँ, आगे कुछ नोट हैं, वो नोट से देख लेते हैं। नोट क्या कहता है, पहली गौर से इन्हें देखिएगा बेटा, ये नोट आपके बुक से रिलेटेड है, माने बिल्कुल बाकायदा, जिससे आपको इसे पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी देता है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप वेलोसिटी बीच में लिखा है। ठीक है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसी का ही ये दे रखा है। फिर कहता है पोजीशन टाइम ग्राफ का था, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो यहाँ पे स्लोप वेलोसिटी, स्लोप और वेलोसिटी दे रहा है, यहाँ पे स्लोप और एक्सीलरेशन देता है। दोनों में स्लोप कॉमन है, लेकिन पोजीशन में वेलोसिटी दे देता है और वेलोसिटी में एक्सीलरेशन दे देता है। फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होता है, तो एरिया चेंज हो जाते हैं वेलोसिटी के डिपेंडेबल, वेलोसिटी के आधार पर। तो एरिया चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दे रहा है, एरिया चेंज भी कर रहा है। कब, जब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ होता है, जब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ होता है। क्लियर? इन ग्राफों में हमें क्या देता है, स्लोप वेलोसिटी दे रहा है, दूसरा देता है स्लोप एक्सीलरेशन दे रहा है, तीसरा देता है आपको एरिया चेंज इन वेलोसिटी, एरिया चेंज इन वेलोसिटी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या कहता है। आगे कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट देता है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे, एरिया को देखेंगे, एरिया को फाइंड करेंगे, तो क्या देता है, वो एरिया इन पोजीशन, पोजीशन का एरिया देगा, कहाँ पे होगी उसकी पोजीशन, या डिस्प्लेसमेंट देगा। तो सिंपल सी बात है, जब पोजीशन दे रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा उसमें। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? अगला कहता है स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है, एरिया और डिस्टेंस देता है। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या देता है, एरिया और स्पीड, एरिया और डिस्टेंस देता है। क्लियर है बेटा? आगे कुछ ये हैं इक्वेशंस जो आपकी कांस्टेंट रहती हैं एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन निकालने के लिए, जिसमें 3 इक्वेशंस हैं जो आपने फाइंड कर रखी हैं, पढ़ भी रखी हैं। पहली इक्वेशन तो आपको ये दे रखी है, जिसमें आपका v = होता है u प्लस AT। दूसरी होती है s बराबर ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, अगला होता है v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, ये 3 हैं जो आपकी कांस्टेंट एक्सीलरेशन इक्वेशंस हैं जो मोशन चैप्टर से ली गई हैं। इसके ही अकॉर्डिंग देखेंगे, तो पहले हम अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहले में क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइमिंग। वेलोसिटी, फाइनल, इनिशियल, एक्सीलरेशन और टाइमिंग। इसमें एक क्वेश्चन भी देता है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अ कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और एंड एक्सीलरेटिंग विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देन फाइंड इट वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड, माने 8 सेकेंड माने उसकी वेलोसिटी क्या होगी। 0 पे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से था, तो 8 आफ्टर 8 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा लगाना है, ये जस्ट ऊपर वाला। कौन सा लगाना है बेटा, जस्ट ऊपर वाला, देख लीजिए, जिसमें आपको मैंने बताया था v u प्लस ए टी। ठीक है, v आपको दे रखा है 0 था, एक्सीलरेशन दे रखा है आपका 5 मीटर पर सेकेंड था, t फॉर टाइम सेकेंड मैंने 8 सेकेंड था, जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया तो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, कोई प्रॉब्लम्स हैं? नहीं बेटा। आगे देखते हैं, आगे कहता है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसे गौर से देखिए, है बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन और इसमें भी वही पूछा गया है। इसमें कहता है अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 200 मीटर पर सेकेंड। जब उसकी वेलोसिटी 200 हो जाएगी, माने एक तो इनिशियल थी ये बेटा, ये थी आपकी फाइनल, और आफ्टर 15 सेकेंड 15 सेकेंड में क्या पूछ रहा है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। क्या करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो बड़े आराम से उसे आप फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें, कोई प्रॉब्लम है? अब ये कहता है बेटा, इसमें भी आप देखेंगे तो कार मूविंग, तो आपको यहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड हो जाएगा। एक्सीलरेशन आपका फाइंड कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सॉल्व करना ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकायदा सॉल्व है। बताइए, मैं आपको एक सॉल्व करके भी दिखा दूं इसमें। ठीक है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। जो ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है, नोट भी देख लीजिए, इसमें कहता है नोट में, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दिशा में होता है तो वेलोसिटी का मान बढ़ जाएगा। माने साफ कहते हैं कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक दिशा में ही काम कर रही है, तो वेलोसिटी का वैल्यू हो मान है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पर क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। अब ये कहता है, यहाँ पे देखिए, अगर अब इस एक नोट को, इसको भी देख लीजिए, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हों, कौन कौन, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ पर वेलोसिटी का जो मान है, वैल्यू है, वो आपकी घट जाएगी। ठीक है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस ए टी। कब, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तब। कब, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें कहता है एक्सीलरेशन क्या क्या कर सकता है। तो एक्सीलरेशन से हमें क्या क्या फाइंड हो सकता है। एक्सीलरेशन वेलोसिटी का मान बढ़ा सकता है, जब मान बढ़ा सकता है तो उसे घटा भी सकता है। ठीक है, और वेलोसिटी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। एक्सीलरेशन से हमें क्या क्या कर सकता है, वेलोसिटी के मान को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, माने इंक्रीजिंग भी कर सकता है और डिक्रीजिंग भी कर सकता है, और डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। क्लियर है? आगे देखते हैं बेटा, आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन, अगला इक्वेशंस आती है जो आपको मैंने बताया था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, V फॉर फाइनल वेलोसिटी, T फॉर टाइम और A फॉर एक्सीलरेशन जो आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर है बेटा? तो इसमें देखेंगे, इसका एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, ये रहा, इफ अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना, जो वेलोसिटी होती है उसको केवल 5 मीटर पर सेकेंड होती है और जो एक्सीलरेशन होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर इसका डायमेंशन देखेंगे तो ml होगा, ml इनवर्स, l t इनवर्स, और इसका डायमेंशन होगा LT-2। ये इसका डायमेंशन है, ये इसका डायमेंशन। क्लियर है? ये आपको हम समझाएंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर? अब आगे देखेंगे, ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में उस कार की क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, माने डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसमें आपको साफ साफ दे रखा है बेटा, u बराबर दे रखा है, v बराबर, u बराबर आपका क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। v की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, क्यों, हमारा फॉर्मूला क्या है, s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो u बराबर भी है, t बराबर भी है, हमारे पास 4 सेकेंड दे रखा है ना। तो एक्सलेशन भी दे रखा है, एक्सलेट 5 मीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है उसका, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, जिसमें t 4 सेकेंड है, a 5 मीटर पर सेकेंड है, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे जो आपका आ जाएगा 80 मीटर, जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो 80 मीटर के समथिंग होगा। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, तो उतने जल्दी वो ट्रैवल कर लिया ना, है तो उसका डिस्टेंस ही ना, है तो उसका डिस्टेंस ही ना, चाहे डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो लेकिन डिस्टेंस ही के अकॉर्डिंग होता है ना। समझ में आया बेटा? तो इसमें क्या आ गया, 80 मीटर आ गया उसका डिस्टेंस। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, इसमें भी देखिए, इसमें कहता है बेटा, नोट दे रखे हैं, वो नोट को देख लीजिए आप। नोट दे रखा है, नोट क्या कहता है, नोट कहता है अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, माने सेम डायरेक्शन, क्या बेटा, सेम डायरेक्शन, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे, वो सॉरी जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस लग जाएगा। s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे जब दोनों एक डायरेक्शन में ना हो, अलग अलग डायरेक्शन। जिसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो देखिए क्या कहता है, एक ट्रक है जो मूविंग करता है विद अ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड द सडनली ब्रेक लगा देता है। ट्रक ड्राइव अप्लाइज द ब्रेक, अप्लाई करता है ब्रेक को अचानक ही। जब अचानक अप्लाई करेगा तो क्या होगा, एंड द ट्रक गेट स्टॉप इन 5 सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग 20 मीटर, देन फाइंड द रिडक्शन। उसका रिडक्शन आपको फाइंड करना है कि वो कितने रिपीट करके आया है, ब्रेक लगने के बाद जो 5 सेकंड तक चला आया है वो कितना होगा।
क्लियर है? तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये रहा फॉर्मूला। बस केवल आपको करना क्या है, वहाँ पर प्लस की जगह माइनस करना है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे। ब्रेक लगने के बाद पहिए रुक गए थे और वो तब भी रगड़ रहा था, मोशन के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा था, है ना? तो क्या लगेगा, माइनस का सिंबल लगा दिया जाएगा और उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आपकी कोई वैल्यू एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो इतनी एक्सप्रेशन आ गई है आपको। ठीक है, ये रहे थे आज के क्वेश्चन। ये आपका कल हम करवाएंगे इसके आगे का। ठीक है बेटा।